खान साहब फैज़याब हो क्या रहे? ठीक है मैं समझ गया। इंशाल्लाह। नवाज शरीफ की कोई मुलाकात तो नहीं हुई? मुझे लगता है मुझे चाहते हैं गौफेर हो जाए। नहीं, जैसे आप सवाल का जवाब देना चाहें तो ठीक है, कोई नहीं, ऐसा मैंने क्या मसला है, मुलाकात नहीं होती है, मुलाकातों के लिए ही लोग बैठते हैं। ठीक है। वो मुलाकात किसकी किससे हुई जावेद आपको, लतीफ़ साहब की बात कर रहा था वैसे मैं, नवाज शरीफ से अगर मुलाकात। वही सागदार भी मिलता है जाके। मालाकंड डिवीज़न और सवात के अंदर जो तालिबान की एंट्री है, क्या ये एक मिथ है या फिर इसके अंदर कोई रियलिटी पाई जा रही है? क्योंकि आप अक्सर के लिए दुआ करें। शहबाज गिल के आर में उन्होंने एक इमरान खान, एक और ताकतवर शख्सियत और 2 हुकूमतें। आपका ताल्लुक भावलपुर की तरफ तो नहीं? देखें, पता नहीं, मैं तो कभी डेरा गाजी खां भी नहीं गया। कि उनको चाहिए बनी गाला में एक छापा। मैंने मिला शहबाज गिल से तो वो इस कदर डरे हुए थे, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। शहबाज गिल इस वक्त अस्पताल के अंदर हैं, कब उनको इस्लामाबाद के हवाले किया जा रहा है और कब क्या वो तशद्दुद की जो कहानी है वो यहाँ रुकेगी? देखिए, एक तो बात ध्यान में रखिएगा कि शहबाज गिल इस्लामाबाद पुलिस के पास है। और जिस वो हॉस्पिटल में है वो हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल है और इस्लामाबाद पुलिस की वो हिरासत में आ चुके हैं। अब उनके रिमांड का वक्त जितना भी होगा ना, 2 दिन का 48 घंटों का वो मुकम्मल होगा इस्लामाबाद, चाहे वो अस्पताल में रह के हो चाहे वो किसी जगह हो, लेकिन वो हिरासत इस्लामाबाद पुलिस की है। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिएगा, मैं आपको बताऊँ, शहबाज गिल इशू नहीं है, ना शहबाज गिल का मामला है। शहबाज गिल के आर में उन्होंने एक इमरान खान, एक और ताकतवर शख्सियत और 2 हुकूमतें। आपका ताल्लुक भावलपुर की तरफ तो नहीं? देखें, पता नहीं, मैं तो कभी डेरा गाजी खां भी नहीं गया। ठीक है, 2 ताकतवर और 2 बड़ी हुकूमतें जो हैं ये उनकी तरफ है। सर फ़ोन के अंदर ऐसा खास क्या है जिसकी भी नहीं, हालांकि वो तो कह रहे हैं फ़ोन दे चुके हैं और मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि फ़ोन इशू नहीं है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, फ़ोन से क्या निकाल लेंगे। अब उन्होंने जो काम करना है वो काम ये करना है कि उनको चाहिए बनी गाला में एक छापा, और उस छापे के दौरान बनी गाला के अंदर कोई ऐसी एडवाइस लगा दिया जिससे वो इमरान खान के घर की सारी चीज़ें कर लें। अब उन्हें चाहिए पंजाब में एमरजेंसी लगाने के लिए या पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगाने के लिए कोई ऐसी चीज़, अगर वो ये कह दें कि शहबाज गिल कहता है, जो उसने नहीं कहा होगा कि जनाब मेरा ड्राइवर तो इस वक्त हुकूमत पंजाब जो है उसके पास, और पंजाब गवर्नमेंट उसे वो कर रही है, सिक्योरिटी दे रही है, तो आप पंजाब हुकूमत के खिलाफ आपके पास एक बेहतरीन हो जाएगा। यहाँ आप वो कह दें कि वो KPK में है और वज़ीर हाउस के अंदर है, तो KPK के अंदर गवर्नर राज लगाना या KPK के अंदर एमरजेंसी को नाफज करना उनके लिए एक बेहतरीन होगा चाहिए। तो शिकार कोई और है, जाल जो है वो आप देखते हैं ना, शेर को पकड़ना हो तो एक बकरी या किसी चीज़ को फेंका जाता है कि वो उसको खाने के लिए आए और उसको भी बचा लिया जाता है और उसको पकड़ लिया जाता है। तो ये मामला और है, शहबाज गिल इशू नहीं है। शहबाज गिल, देखें, शहबाज गिल ने जो बात की बिल्कुल गलत की, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने बात की उसको क्यों नहीं पकड़ा गया? और इससे शिद्दत के साथ थाना शादरा में मुकदमा दर्ज है, वो FIR दर्ज है जिसमें राना सनाउल्लाह साहब का भी नाम है, मरियम साहिबा का भी नाम है और सारी मुस्लिम लीग का नाम है, उनका क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या कानून हमारा ये कहता है कि एक को छोड़ दो और एक को पकड़ लो? इस पर एक सोच है। देखें, आज पाकिस्तान का हर दूसरा शख्स जो है ना वो ये सोशल मीडिया देखते कि इतना मुतहर्रक और इतना समझदार हो चुका है कि अब आज से 10 साल पहले वाला माहौल नहीं है। सर, इस वक्त बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं हाशिम डोगर के ऊपर, ख़ास तौर पे होम मिनिस्टर हैं, बहुत सारी कार्रवाइयाँ उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी। यह हुकूमत शायद बनाई ही इसलिए गई थी कि नून लीग को पंजाब के अंदर से जो है वो उनको नथ डाली जा सके, और उन्होंने ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे। तो क्या वजह है कि अभी तक हाशिम डोगर साहब ने आज पंजाब असम्बली में अपनी वो तमाम वज़ाहतें पेश कर दी? जो सवाल आपके जहन में है वो आज उन्होंने वज़ाहतें पेश कर दी हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने मिला जाके उनसे शहबाज गिल से तो वो इस कदर डरे हुए थे, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। और दूसरा उन्होंने कहा जी उन पर तशद्दुद हुआ है, आज उन्होंने इकरार किया है। काफ़ी आज अभी पंजाब असम्बली में जो उनकी तकरीर थी उसमें उन्होंने वो तमाम वज़ाहतें दी हैं। 2 चीज़ें जहन में रखिएगा कि सियासी जमातों के अंदर, तमाम सियासी जमातों के अंदर तगड़े लोगों के रूट्स होते हैं और वो रूट्स जो होते हैं वो अरकान असम्बली के ज़रिए होते हैं
क्या कसूर से तल्लक रखने वाला एक तगड़ा MPA मियाँ शहबाज शरीफ को गेट नंबर 4 तक लेके नहीं जाता? है वो MPA? क्या मियाँ शहबाज शरीफ की सारी मुलाकातें गेट नंबर 4 से वो नहीं करवाता? है वो MPA? और MPA होने के बावजूद कितना तगड़ा आदमी है कि उसको वफाक में एक अहम तरीन ज़िम्मेदारी दी गई है, तगड़ी वजारत दी गई है, इसलिए कि उसके रूट्स अच्छे हैं। तो जब वो है किस जमात में ये भी आपको पता है, और उस जमात में उस वक्त से है जब वो जमात वोट को इज़्ज़त दे कर बयानियाँ लेकर चली थी। बिल्कुल ठीक है सर। एक और सवाल बड़ा वो ये है कि नवाज़ शरीफ की वापसी के बड़े चर्चे हो रहे हैं। खान साहब ने अभी तकरीर के अंदर कह दिया, एक बड़ा वीलॉग है जो कि बड़ा आजकल वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि उनकी तैयारी किस तरह से करवाई जा रही है। उसके बारे में क्या कहेंगे? कोई इत्तलात हैं ऐसी मुतबर? मेरे पास इत्तला ये है कि वो अभी वापस नहीं आ रहे। सितंबर की बात ठीक नहीं है? नहीं, अभी सितंबर मेरे पास जो इत्तला वो ये है कि सितंबर में वो नहीं आ रहे। कोई मुलाकातें देखिए, मुलाकातें तो रहती हैं, सियासत है, सियासत में मुलाकातें रहती हैं लोगों की। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ की कोई मुलाकात तो नहीं हुई? मुझे लगता है मुझे चाहते हैं गौफेर हो जाए। नहीं, जैसे आप सवाल का जवाब देना चाहें तो ठीक है। मैंने कहा मुलाकातें होती हैं, मुलाकातों के लिए ही लोग बैठते हैं। ठीक है। वो मुलाकात किससे हुई? जावेद लतीफ़ साहब की बात कर रहा था वैसे, नवाज शरीफ से अगर वो सागदार भी मिलता है जाके। बड़ी मियाँ साहब पाकिस्तान आने के लिए बेकरार हैं, बेताब हैं, लेकिन मियाँ साहब चाहते हैं कि वो पाकिस्तान उस सूरत में है कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया जा सके और उसके बाद उनका केस जो है उनको सुना जाए और उसको उन्हें रिलीफ दिया जाए। आप ज़हन में रखिएगा, मैं आज आपके इस प्रोग्राम में बता दूं कि जिस दिन मियाँ साहब पाकिस्तान आएंगे वो इस्लामाबाद उतरते हैं तो अडियाला जेल है। इस्लामाबाद के अंदर जेल कोई नहीं है जो पंजाब के पास है। अगर वो सिंध में जाते हैं तो सिंध की जो जेलें हैं, आसिफ अली जरदारी इतना रहम परस्त आदमी नहीं है, नवाज शरीफ साहब के लिए ख़ास तौर पे नहीं है। तो आखिरकार उन्हें पंजाब गवर्नमेंट के पास ही आना है। और जिस दिन उनका केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगी पिटीशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जानी है ना, तो फुल बेंच में जानी है, तो जब उनकी पिटीशन जाएगी तो उस दिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सड़कों पर PTI आपको नज़र आएगी। सर एक और सवाल है, बड़ा मामला है जो कि काफ़ी दबाया जा रहा है, उसको दबाने की कोशिशें जारी हैं। मालाकंड डिवीज़न और सवात के अंदर जो तालिबान की एंट्री है, क्या ये एक मिथ है या फिर इसके अंदर कोई रियलिटी पाई जा रही है? क्योंकि आप पाकिस्तान के लिए दुआ करें। कुछ चीज़ें हैं जो हम बयान भी करना चाहे नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगी। आप पाकिस्तान के लिए दुआ करें। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के अदारे जो हैं और पाकिस्तान की आवाम जो है वो इंशाल्लाह इस साजिश को भी नाकाम करेंगे। आखिरी सवाल, आप अगले इलेक्शन के अंदर जो वज़ीर आज़म है वो किसको देख रहे हैं? इमरान खान। अगर बिलावल भुट्टो की बड़ी बातें हो रही हैं कि बिलावल भुट्टो को तैयार किया गया है पिछले कुछ अर्से के अंदर। तैयार तो मरियम को भी किया गया था। नाहल हो गई, अहल भी हो जाएंगी। जो तैयार करते हैं वो नाहल को अहल भी कर देते हैं। बिलावल भुट्टो देखें, सर क्या ये शर्म का मकाम नहीं है? मैं इसको शर्म का मकाम ही कहूँगा कि जिसको आप जो इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, वो लोग जिनको आपने नाअहल जो हुए हैं, अदालत के थ्रू नाअहल हुए हैं, आप उनको किस तरह से, मतलब हम ये सोच भी कैसे सकते हैं कि वो दोबारा आकर हमारे ऊपर हुक्मरानी करने के लिए जब बैठ जाएं? ये कैसे? अनाएं जितनी महंगी हैं ज़मीर उतने ही सस्ते हैं। सर क्या इस कौम के ज़मीर इतने सस्ते हैं? खुदाया तेरी बस्ती में ये कैसे लोग बसते हैं। ये दिन में रखिएगा, बिलावल वज़ीर आज़म नहीं आ रहे। अगर इमरान खान की वज़ीर आज़म बनने की राह में कोई एक रुकावट है, वो तो गवर्नमेंट है और कुछ अहम अदारे हैं। दूसरा, अगर ये पता होता अपोजिशन जमातों को कि इमरान खान इलेक्शन नहीं जीत सकता तो अब तक इलेक्शन अनाउंस हो गए होते हैं। खान साहब फैज़याब हो क्या रहे? ठीक है, मैं समझ गया। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया रायन अज़ीम साहब, हमारे ज़हन में रखिएगा फैज़ हर जगह से मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जी। और इसके अंदर बहुत सारे लेसन भी थे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी थी, बहुत सारी ख़बरें भी थी आपके लिए। फ़िलहाल मोहम्मद अहमद अरकम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।